गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ मधुर त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफेमेशन अलोंग ग्लोबल स्टेटस। हम देखेंगे यहाँ कि इसके पहले हमने डिफेमेशन की डेफिनेशन देखी थी और थोड़े बहुत चीज़ें डिफेमेशन के बारे में समझी थी। डिफेमेशन मतलब नाम से ही पता लगता है कि डिफेमेशन, फेम मतलब होता है पॉपुलैरिटी और डी आगे लग गया तो इसका मतलब होता है यहाँ बदनामी या फिर किसी की इमेज को गिरा देना समाज में, ये होगा डिफेमेशन। चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को गिराए, हाँ, चाहे वो गवर्नमेंट की, तो ये सब डिफेमेशन में आ जाता है। तो कहीं कहीं इसका क्रिमिनल पर्सपेक्टिव भी है, हाँ, मतलब कहीं कहीं इसके लिए सजा भी हो सकती है। तो हम देखेंगे ऑल अराउंड ग्लोबल स्टेटस क्या है हाँ डिफेमेशन का। वास्तविकता में डिफेमेशन गलत भी है, हाँ, अगर गवर्नमेंट को तो व्यक्ति क्रिटिसाइज कर सकता है, हाँ, उनके लॉस के प्रति, लेकिन अगर जब गवर्नमेंट को नहीं, हाँ, किसी पर्सनल कैंडिडेट को, हाँ, या फिर किसी सांसद या फिर विधायक को पर्सनली, हाँ, कोई भी क्रिटिसाइज करता है तो फिर वो डिफेमेशन में आ जाता है। अपने इंडिया में इसीलिए अभी भी अपने इंडिया में डिफेमेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी को, हाँ, कुछ दिनों की सजा हुई थी। हाँ, वो क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ बोला था, हाँ, इसलिए, हाँ, क्योंकि उनके ऊपर डिफेमेशन लागू हो गया था इसलिए। हाँ, तो हम देखेंगे ग्लोबल स्टेटस क्या है डिफेमेशन का। ग्लोबल स्टेटस मतलब कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ देखेंगे। हम सारी कंट्रीज़ के ग्लोबल स्टेटस में बात नहीं करते हैं, जो मेन कंट्रीज़ होती हैं केवल उन्हीं की बात की जाती है, क्योंकि हमको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ना कि हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉलिटी। लेकिन हाँ, क्योंकि वहीं से सारे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ली गई हैं, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंडियन पॉलिटी में भी सारे एग्जाम्पल्स की। तो हम देखेंगे ऑल अराउंड ग्लोबल स्टेटस क्या है, हाँ, ग्लोबल स्टेटस क्या है डिफेमेशन का। तो पहले हम देखेंगे, मैंने 3 पॉइंट्स में पूरी बात बताने की कोशिश की है। तो देखेंगे कंट्रीज लाइक यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसे, एंड कनाडा हैज डन अवे विद क्रिमिनलाइज ऑफ डिफेमेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएस और कनाडा में इसको हटा दिया गया है क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से। मतलब कहा कि ये क्रिमिनल पर्सपेक्टिव नहीं है, मतलब अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई भी तरह से क्रिटिसाइज करेगा, मतलब आलोचना करेगा, हाँ, तो फिर वहाँ पे ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होगा और इसके लिए जेल या फिर कहीं कहीं तो, हाँ, इसके लिए, हाँ, मृत्यु दंड भी मिलता है, तो वो सब नहीं मिलेगा। कहाँ? कनाडा में, यूएस में और यूनाइटेड किंगडम में। और अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो रिमूव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन जो है अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, जहाँ जहाँ डिफेमेशन अभी भी लागू हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश एंड इंडिया टिल हैव सच डिफेमेशन एज क्रिमिनल ऑफेंस। अकॉर्डिंग टू आईपीसी के अकॉर्डिंग अपने इंडिया में डिफेमेशन एक्ट में इंडिया में अगर किसी भी व्यक्ति को पर्सनली अगर कोई व्यक्ति डिफेम करता है, उसकी इमेज गिराने की कोशिश करता है, हाँ, चाहे वो कैसे भी थ्रू स्पीच या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति कैंडिडेट की को पर्सनली अगर कोई डिफेम कर रहा है तो उसको सजा होगी अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो तो अब हम देखेंगे, हाँ, कि इन 3 पॉइंट्स में डिफेमेशन का कहाँ कहाँ पे रोल है। देखते हैं कि यूएस में अगर हम देखें तो यूएस में, हाँ, वहाँ पे पूरी फ्रीडम होती है हमको कोई भी बात अपनी रखने की, इसलिए वहाँ पे डिफेमेशन जो है गलत माना गया पहले, क्योंकि वहाँ पे जब डिफेमेशन होता था, हाँ, तो पूरी बात आदमी नहीं रख पाता था। ब्रिटेन में भी यही था, लेकिन ब्रिटेन और कनाडा इन सब जगहों पे, हाँ, शुरू से ही डिफेमेशन को नहीं रखा गया। लेकिन अपने इंडिया में जब वहीं अंग्रेज आए तो यहाँ पे डिफेमेशन को रखा गया, जिसे हमने सेडिशन लॉ भी कहा था। तो जब इंडिया में, हाँ, अंग्रेज आए, ब्रिटिश कॉलोनी जब यहाँ पे इस्टेब्लिश थी, तो कोई भी जब इंडियन पीपल, हाँ, बोलता था, हाँ, अपने इंडियन पीपल कोई भी बात बोलता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय आज़ादी की अपनी पहले, तो फिर उसे डिफेमेशन के थ्रू, बहुत सारे एक्ट, सेडिशन के थ्रू, डिफेमेशन के थ्रू उसे जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सो थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। थैंक यू।